हालांकि 2002 में प्रोड्यूसर कंपनीज के लिए एक मजबूती कानूनी ढांचा बन चुका था, लेकिन इस कानून को ज़मीनी हकीकत में बदलने की जिम्मेदारी कुछ दूरदर्शी संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ता और किसान समूहों के कंधों पर थी। ये शुरुआती साल बहुत अहम थे। सफलता इस बात पर निर्भर थी कि क्या किसान इस सोच से जुड़ सकेंगे और क्या उन्हें एक ऐसा समर्थन तंत्र मिलेगा जो इन नवोदित संस्थाओं को आगे बढ़ा सके। आइए समझते हैं प्रारंभिक कार्यान्वयन और संस्थागत भूमिका के बारे में। इस प्रयास की अगुवाई की छोटे किसान कृषि व्यवसाय संघ एसएफएसी ने शुरुआत किया। भारत सरकार से समर्थित एसएफएसी ही बहुत प्रमुख संस्था बनी, जिसने एफपीओ यानी किसान उत्पादक संगठन की सोच को जमीनी रूप देने का बीड़ा उठाया। एसएफएसी ने किसानों को समूहों की पहचान की, उन्हें बीज, पूंजी और तकनीकी सहायता दी और निजी खरीदारों से जोड़ने में मदद की। इसी समय नाबार्ड यानी कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने ऐसा प्रयोग शुरू किया जिनका जोड़ था उत्पादन या समुच्चय, सामूहिक विपणन और किसानों को व्यावसायिक संगठन के रूप में विकसित करना। नाबार्ड ने केवल अनुदान नहीं दिए, बल्कि बैंकों से कर्जा की व्यवस्था की और व्यावसायिक साक्षरता को बढ़ावा देकर वित्तीय स्थिरता के ओर ध्यान केंद्रित किया। सर रतन टाटा ट्रस्ट, जो कि अब टाटा ट्रस्ट बन चुका है, बेसिक समूह, प्रदान, मास जैसे कई गैर सरकारी संगठनों ने जमीनी स्तर पर किसानों को संगठित किया, उन्हें प्रबंधन की ट्रेनिंग दी और अनौपचारिक समूहों को लेकर पंजीकृत कंपनियों तक पहुंचने का रास्ता दिखाया। मध्य प्रदेश में टिसला पोल्ट्री कोऑपरेटिव ने प्रोड्यूसर कंपनी मॉडल को अपनाया और आदिवासी महिलाओं को मुर्गी पालन के जरिए सशक्त किया। आंध्र प्रदेश में ग्रामीण आजीविका परियोजना के अंतर्गत सैकड़ों महिला स्वयं सहायता समूहों को जोड़कर कृषि आधारित प्रोड्यूसर कंपनीज बनाई गई, ये दिखाने के लिए कि सामाजिक पूंजी को आर्थिक शक्ति में बदला जा सकता है। इस दौर का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण था महाग्रेप्स, जो महाराष्ट्र के अंगूर उत्पादकों का एक समूह था। शुरू में ये एक मार्केटिंग फेडरेशन था, लेकिन जल्द ही ये समझ में आया कि अच्छे दाम पाने के लिए किसानों को गुणवत्ता बनाए रखनी होगी, उन्नत भंडारण तकनीक अपनानी होगी और निर्यातकों से सीधा संवाद करना होगा। प्रोड्यूसर कंपनी बनने के बाद महाग्रेप्स ने प्रोफेशनल ऑपरेशन, बेहतर निर्यात समझौते और सदस्यों की आमदनी में बड़ा इजाफा सुनिश्चित किया। हालांकि ये रास्ता आसान नहीं था। शुरुआती एफपीओ को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जिन इलाकों में सामूहिक काम की परंपरा नहीं थी, वहाँ किसानों को जोड़ना बहुत कठिन था। बैंकों को नए संगठन पर भरोसा नहीं था, इसीलिए कर्जा मिलना मुश्किल था। प्रोफेशनल प्रबंधन मिलना और उसका खर्चा उठा पाना छोटे एफपीओस के लिए कठिन था। बाजार से जुड़ते और ब्रांडिंग, प्रोसेसिंग जैसी गतिविधियां करने के लिए विशेष प्रशिक्षण और संसाधन की जरूरत थी। इसके बावजूद शुरुआती एफपीओज ने नेताओं को और सहयोगी संस्थाओं की दृढ़ता और नवाचार ने एक उदाहरण बना दिया। पायलट प्रोजेक्ट से ये स्थापित हुआ कि अगर सही मदद मिले तो एफपीओज उत्पादक को जोड़ सकते हैं, किसानों को सौदेबाजी का ताकत बढ़ा सकते हैं, लागत कम कर सकते हैं और प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, सीधी बिक्री जैसे ज़्यादा मुनाफे वाले कामों में भी उतर सकते हैं। ये अनुभव ने ये बात साफ कर दी कि प्रोड्यूसर कंपनी मॉडल में अपार संभावनाएं हैं, लेकिन इसकी सफलता अपने आप नहीं होती। इसके लिए चाहिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र, जिसमें वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण, बाजार से जुड़ाव और संस्थागत समर्थन मौजूद हो। इस प्रयोगों से मिली सीखों ने आने वाले वर्षों में भारत में एफपीओ को बढ़ावा देने की राष्ट्रीय रणनीति को आकार दिया। हमारा अगला भाग उन शुरुआती चुनौतियों और व्यवस्थागत शिक्षाओं पर केंद्रित होगा जिन्होंने एफपीओ आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर फैलाने की राह तैयार की।